क्या आप जानते हैं कि पुरुषों का शरीर हर सेकंड 1500 से ज्यादा नए शुक्राणु यानी स्पर्म बनाता है? लेकिन क्या वाकई एक बार एजेकुलेशन होने के बाद सीमेन को दोबारा बनने में 2.5 महीने लगते हैं? आज इस बात का सच जानेंगे और समझेंगे कि आपकी एक छोटी सी गलत आदत आपके स्पर्म काउंट को 25% तक कैसे गिरा सकती है। हमारे शरीर में सीमेन कैसे बनता है, इसे बनने में कितना समय लगता है और कौन सी डाइट या आदतें हैं जिससे इसकी मात्रा और गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। आज हम इस पूरी प्रक्रिया को बेहद सरल भाषा में और वैज्ञानिक प्रमाणों के साथ समझेंगे। जब एजैकुलेशन के समय शरीर से सीमेन बाहर आता है तो इसमें 2 मुख्य चीज़ें मिली होती हैं। पहला होता है स्पर्म, जो बच्चे के जन्म के लिए जिम्मेदार होता है, और दूसरा होता है एक खास तरह का पोषक तरल पदार्थ जो इन स्पर्म को तैरने में, पोषण देने में और जिंदा रखने में मदद करता है। स्पर्म हमारे टेस्टिकल्स यानी अंडकोश में बनते हैं। आप इन्हें स्पर्म बनाने की एक अंदरूनी फैक्ट्री मान सकते हैं। इस फैक्ट्री के अंदर बहुत ही बारीक नलिकाएं होती हैं। यहाँ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक मुख्य चाबी की तरह काम करता है। जैसे ही दिमाग टेस्टिकल्स को सिग्नल भेजता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अंडकोश की अंदरूनी कोशिकाओं को एक्टिवेट कर देता है। ये कोशिकाएं शुरुआती सेल्स को पोषण देना शुरू करती हैं, जिससे नए स्पर्म बनने की प्रक्रिया चालू होती है। यहाँ एक नए स्पर्म को शून्य से बनकर पूरी तरह तैयार होने में लगभग 64 से 74 दिन का यानी करीब 2.5 महीने का समय लगता है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि एक बार एजेकुलेशन के बाद आपको दोबारा एजेकुलेशन के लिए 2.5 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। यह फैक्ट्री 24 घंटे लगातार चलती रहती है और आपका शरीर हर दिन लगभग 5 से 15 करोड़ नए स्पर्म बनाता रहता है। टेस्टिकल्स में बनने के तुरंत बाद स्पर्म बाहर निकलने के काबिल नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें टेस्टिकल्स के ठीक पीछे बने एपिडिडमस नाम के हिस्से में भेजा जाता है। यहाँ ये कुछ दिनों तक स्टोर रहते हैं, परिपक्व होते हैं और तैरना सीखते हैं। एजैकुलेशन के समय ये मैच्योर स्पर्म आगे बढ़ते हैं और 3 ग्रंथियां इनमें अपना अपना तरल पदार्थ मिलाती हैं। पहली ग्रंथि है सेमिनल वेसिकल। ये वो ग्रंथि है जो सीमेन का 60 से 70% हिस्सा बनाती है। इसमें मौजूद फ्रक्टोज स्पर्म को तैरने के लिए ऊर्जा देता है। दूसरी है प्रोस्टेट ग्रंथि, जो सीमेन के अंदर 20 से 30% दूधिया तरल पदार्थ जोड़ती है और स्पर्म को सुरक्षित रखने में मदद करती है। और तीसरी ग्रंथि है काउपर्स ग्रंथि, जो एजैकुलेशन से ठीक पहले एक साफ और क्षारीय लिक्विड छोड़ती है। असल में जिस रास्ते से सीमेन बाहर आता है उसी रास्ते से यूरिन भी आता है। यूरिन में तेजाबी असर होता है जो स्पर्म को नुकसान पहुंचा सकता है। यह क्षारीय लिक्विड उस रास्ते के तेजाबी प्रभाव को पूरी तरह बेअसर कर देता है, जिससे स्पर्म बिना किसी नुकसान के सुरक्षित बाहर आ पाते हैं। जब यह सारा लिक्विड और स्पर्म आपस में मिल जाते हैं तब बनता है पूर्ण सीमेन। एक बार में एजेकुलेशन के दौरान शरीर से लगभग आधा से 1 छोटा चम्मच यानी 1.5 से 5 ml सीमेन निकलता है, जिसमें 4 करोड़ से लेकर 30 करोड़ तक स्पर्म होते हैं। एजेकुलेशन के बाद सीमेन का लिक्विड वाला हिस्सा अगले 24 से 48 घंटों के भीतर फिर से भर जाता है। कपड़े पहनने के तरीके का भी इस प्रक्रिया पर सीधा असर पड़ता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में पाया गया कि जो पुरुष ढीले बॉक्सर्स पहनते हैं उनमें टाइट अंडरवियर पहनने वालों की तुलना में 25% अधिक स्पर्म कंसंट्रेशन होता है। स्पर्म बनने के लिए टेस्टिकल्स का तापमान शरीर के सामान्य तापमान से 2 से 3 डिग्री कम होना चाहिए। टाइट कपड़े पहनने से टेस्टिकल्स शरीर से चिपक जाते हैं और इनका तापमान बढ़ जाता है, जिससे स्पर्म बनने की गति धीमी पड़ जाती है। खान पान की बात करें तो अनार और संतरा जैसे विटामिन सी युक्त फल स्पर्म को डैमेज होने से बचाते हैं। रोजाना लगभग 75 ग्राम अखरोट खाने से स्पर्म की गतिशीलता में सुधार होता है। कद्दू के बीज यानी पंपकिन सीड्स में जिंक भरपूर मात्रा में होता है, जो शरीर में सीमेन की मात्रा और टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी मिनरल है। केले, हरी सब्जियां, दालें और पर्याप्त पानी भी सीमेन को स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। डाइट के अलावा हर रात 7 से 8 घंटे की पूरी नींद लेना और तनाव से दूर रहना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा तनाव और कम नींद से टेस्टोस्टेरोन का स्तर गिर जाता है। आपके शरीर में सीमेन और स्पर्म के निर्माण को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ और बेहतर बनाए रखने के लिए आपको इन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। पर्याप्त पानी पीना, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर डाइट लेना, पूरी नींद लेना, तनाव मुक्त रहना और ढीले कपड़े पहनना आपके शरीर में सीमेन और स्पर्म के निर्माण को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ और बेहतर बनाए रखता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही वैज्ञानिक एवं स्वास्थ्य से जुड़े
विषयों को सरल भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।